स्पेस मिलेगा ही मिलेगा। आप देखिए मंत्री जी आ रहे हैं, ये देखिए बगल में, इजीली आप क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई हर चीज को आप हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। क्लच को आप हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, ब्रेक को हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो साइड जजमेंट भी आप हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहाँ नहीं कर सकते? मिरर देख लीजिए, मिरर मेथड भी इजी होता है, पर मिरर आप ना चलते ट्रैफिक में नहीं ऑब्जर्व कर सकते। यहाँ गाड़ी खड़ी है तो मिरर तो तभी देखोगे ना जब आप कभी आपकी गाड़ी फंसेगी नहीं। ये देखिए सेकंड गियर में हल्का सा ब्रेक लिया और देखिए क्लच की हेल्प भी नहीं पड़ेगी यहाँ पे, तो आपको क्लच ही यूज करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा इश्यू है। अब देखिए मैं न्यूट्रल लगा लेता हूँ, क्लच यूज नहीं करा मैंने, और देखिए मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना है तो मैं ज्यादा एक्सेलरेट नहीं करूंगा। देखिए साइड भी देखते रहिए आप, गाड़ियां क्रॉस हो रही है, पंजा दबाया, उसके बाद क्या हुआ कि गाड़ी की स्पीड हो गई बहुत ज्यादा, 50 तक चली गई सेकंड गियर में, तो हम सीधे फोर्थ लगा रहे थे क्योंकि वो स्पीड फोर्थ के अकॉर्डिंग 60 की स्पीड है। देखिए मुझे लगा कि मुझे गाड़ी रोकनी है, तेज ब्रेक लिया, क्लच दबा के सीधे न्यूट्रल लगाया। अब ध्यान आया अरे यार रुकना तो था ही नहीं, चलो तो अब सेकंड गियर के हिसाब से स्पीड है, सीधे सेकंड गियर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है उन लोगों के लिए भाई जो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। अब गाड़ी सीखते हुए ना आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्या चीजें ध्यान रखनी है? पहली चीज साइड जजमेंट। देखिए साइड जजमेंट के लिए राइट के जो ए पिलर है ना, इससे सामने वाला ऑब्जेक्ट बाहर रहना चाहिए, और लेफ्ट साइड बचानी है तो लेफ्ट साइड के लिए ना आपको ये सेंटर लेना है डैशबोर्ड का। नहीं मिल रहा है तो जहां पर ये IRVM होता है ना, यहां से आप सेंटर ले लीजिए और इससे लेफ्ट में रखना है सामने वाले ऑब्जेक्ट को, आप इजीली क्रॉस कर जाएंगे। तो वही चीज देखेंगे हम, पूरा साइड जजमेंट। ये देखिए ए पिलर स्पेस, देखिए कहीं पर मैं क्लोज भी निकलूंगा, देखिए इस गाड़ी के बगल से निकलता हूं, अब देखिए सेंटर मैच हुआ बिल्कुल। अब देखिए बगल में स्पेस, देखिए 3 फीट का स्पेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा मैं ग्लास क्लीन कर देता हूं, तो इतना स्पेस मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए मंत्री जी आ रहे हैं, ये देखिए बगल में, इजीली आप क्रॉस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा मैं हॉर्न का यूज नहीं करूंगा, अंकल जी जरा आगे स्लो चल रहे हैं। ये देखिए, तो साइड बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये वो चीज है ना जो आपको सुरक्षित रखेगी। ये देखिए ए पिलर के बाहर और इजीली मैंने क्रॉस कर दिया, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। ये मत सोचिए कि भाई साइड मेरी टच हो जाएगी। ये 2 पॉइंट्स की हेल्प से आप कम जगह में अपनी गाड़ी को निकाल सकते हैं। बस इसमें आपको 2-3 सावधानियां रखनी है, ठीक है? उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई हर चीज को आप हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। क्लच को आप हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, ब्रेक को हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो साइड जजमेंट भी आप हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। कहाँ नहीं कर सकते? एक तो आप हाई स्पीड में नहीं कर सकते। आप चल रहे 50-60 की स्पीड में हाईवे पे भगा रहे गाड़ी और वहां मैच करने पे लगे हुए, तो भाई गाड़ी टकरा जाएगी। देखिए यहाँ पर स्पेस है ना, अगर आप स्पीड ज्यादा बढ़ा पा रहे हैं, इसका यही मतलब है कि आपके पास स्पेस की कमी नहीं है। तो भाई स्पेस की कमी नहीं है तो जजमेंट लेना ही क्यों है? आप थोड़ा दूरी से भी निकल जाएंगे, जरूरी थोड़ी ए पिलर ही मैच करना है, थोड़ा और डिस्टेंस बना लीजिए। ये देखिए अब मैं अपनी साइड पकड़ के चल रहा हूँ, यहाँ दिक्कत ही नहीं है, तो मैं स्ट्रेट चल रहा हूँ, तो बस अपना राइट साइड तो सामने वाला भी बचाता है, लेफ्ट साइड ज्यादा परेशान करती है। अब देखिए नाली बचानी है, हल्का सा देख लीजिए नाली से कितना कोने में चल रहा हूँ। मिरर देख लीजिए, मिरर मेथड भी इजी होता है, पर मिरर आप ना चलते ट्रैफिक में नहीं ऑब्जर्व कर सकते। यहाँ गाड़ी खड़ी है तो मिरर तो तभी देखोगे ना जब आपकी गाड़ी हाफ क्रॉस कर जाएगी, जब मिरर में दिखने लग जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा कंजेशन है, अब यहाँ पर देखिएगा आप लेफ्ट राइट आप मैच करते हुए चलिएगा। कई बार मैं बता नहीं पाता था ना, तो देखिए ए पिलर से बाहर आप मिरर दिख रहा होगा, मिरर में चेक करते रहिएगा कितना स्पेस है, और ज्यादा स्पेस रखिए, सेंटर के ज्यादा लेफ्ट में रखिए, अगर पॉसिबल है तो ए पिलर के ज्यादा बाहर रखिए। अगर दोनों साइड बिजी जा रही हैं तो बिल्कुल रोक लीजिए और धीरे धीरे निकालिए। देखिए जिस तरफ मार्जिन है उस तरफ गाड़ी को हल्का हल्का टर्न करते हुए धीरे धीरे निकालिए, गाड़ी इजीली निकल जाती है। ये देखिए सेंटर के बिल्कुल लेफ्ट में है। अब देखिए बगल में स्पेस देखिए आप, ये देखिए 3 फीट का स्पेस बड़े प्यार से मिलेगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजीली आप क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं न्यूट्रल एंगेज कर देता हूँ, थोड़ा गाड़ियां स्लो हो रही हैं। अब मैं सीधे सेकंड लगा लेता हूँ। देखिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम आराम से गाड़ी को चलाते रहिए, कभी आपकी गाड़ी फंसेगी नहीं। ये देखिए सेकंड गियर में हल्का सा ब्रेक लिया और देखिए क्लच की हेल्प भी नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो क्या है भाई कि क्लच कहाँ पर जरूरी होता है? देखिए साइड जजमेंट भी आप देखते रहिएगा, प्लीज मैच कर लीजिएगा। मैं थोड़ा दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूँ। देखिए साइड, देखिए ए पिलर से बाहर, ये देखिए तो साइड जजमेंट के अलावा क्लच की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए मैं हाफ क्लच यूज ही नहीं कर रहा हूँ, बड़े प्यार से गाड़ी चल रही है, तो सही गियर में चलेंगे ना और सही टेक्निक लगाएंगे तो हाफ क्लच का आप कम से कम यूज कर पाएंगे। कैसे करेंगे उसका बताता हूँ मैं स्टेप्स। पहला स्टेप कि भाई आप जो है सही गियर में चलिए। देखिए सेकंड गियर मैंने लगा दिया, अगर थर्ड लगा दूंगा ना तो गाड़ी ज्यादा स्पीड पकड़ेगी, तो इंजन ब्रेकिंग की मैं हेल्प ले रहा हूँ। ये देखिए गैप बनाते हुए चल रहा हूँ, देखिए कोई पैडल कंट्रोल नहीं, बस गाड़ी एक पर्टिकुलर स्पीड में लॉक होते हुए चल रही है। बट ध्यान रखिए सेकंड और फर्स्ट गियर में आप क्लच के साथ रेडी रहिए। अभी मैं हल्का सा ब्रेक यूज कर रहा हूँ,
इंजन ब्रेकिंग ज्यादा काम करती है ना छोटे गियर में, तो यहाँ पर हल्का सा ब्रेक भी तेजी से अप्लाई होगा। तो ज्यादा तेज ब्रेक नहीं लेना है, हल्का ब्रेक लेना है। जहां तेज ब्रेक लेंगे तो वहां पर क्लच का यूज कर लीजिए और डाउन शिफ्ट कर लीजिए, न्यूट्रल लगा लीजिए। ठीक है, ये देखिए अभी भी सेकंड गियर में चल रही है। अब बता दूंगा मैं जहां पर क्लच का इस्तेमाल होगा। ये देखिए, अब ये तो था पहला मेथड, देखते रहिए अभी। अब दूसरा मेथड, डिस्टेंस बना के चलिए। देखिए थोड़ा हल्का सा ब्रेक लेके थोड़ा मैं डिस्टेंस मेंटेन करूंगा। आगे वाली गाड़ी के टायर हमेशा विजिबल रहें, उससे ज्यादा डिस्टेंस हो तो और बेटर है। तो आप अपनी गाड़ी को गियर में चला सकते हैं। अगर चिपक के चलेंगे ना, कई लोग बहुत चिपक के चलते हैं, तो आपको क्लच ही यूज करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा इश्यू है। अब देखिए मैं न्यूट्रल लगा लेता हूँ, क्लच यूज नहीं करा मैंने। कई लोग हाफ क्लच पकड़ के रखेंगे यहाँ पे, भाई थोड़ा सा डाउन हिल है, गाड़ी क्रॉल कर रही है, मतलब क्रॉल नहीं बोलेंगे इसे, भैया का सामान पड़ा हुआ था ना तो मैंने रोक लिया, वरना मेरे टायर ही चढ़ता उसके ऊपर। ये देखिए फर्स्ट गियर लगा लिया, क्रॉल कर रहा हूँ बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जल्दी नहीं है। पीछे कोई हॉन्क कर रहा है तो उसका प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि लोग तो उड़ के जाना चाहते हैं ऊपर से कई बार। अब सेकंड गियर मैंने लगा दिया, बड़े प्यार से निकालूंगा गाड़ी को। ये देखिए निकल गए ट्रैफिक से, क्लच का यूज ही नहीं हुआ, बस गियर चेंज करते हुए। वो तो करना ही पड़ेगा यार, बिना क्लच के गियर बदलोगे तो गियर स्टिक, ट्रांसमिशन सब में डैमेज हो जाएगा आपका, है ना, तो वो तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए थर्ड गियर में देखिए सडन ब्रेकिंग अवॉइड करनी है। देखिए ग्रेजुअल ब्रेकिंग करिए, न्यूट्रल लगा लीजिए, वेट करिए, स्पीड एक बार हल्का सा चेक कर लीजिए, फर्स्ट गियर के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट गियर लगाई। देखिए कभी झटका नहीं लगेगा आपको। कई बार क्या है, स्पीड होती है 15, हम लगा लेते हैं फर्स्ट गियर, एकदम तेज झटका, क्योंकि इतनी स्पीड के लिए वो गियर नहीं बना हुआ है। ये देखिए अब लगा दिया मैंने फर्स्ट गियर। बहुत ज़्यादा इजी होता है यार, सही गियर लगाएंगे ना, उसके बारे में अभी आगे बात करने वाला हूँ मैं। या हाथ को ज़्यादा ही मुड़ गया मेरा। तो अब देखिए, अब आ चुके हैं हम थोड़ा हाईवे पे, खुली खुली जगह पर। थोड़ा यहाँ पर भी कोई सीख रहा है ना भाई शायद आगे, तो थोड़ा सा ट्रैफिक कंजेशन है। सेकंड गियर में देखिए क्रॉल करते हुए, बिना ब्रेक बिना क्लच की हेल्प से आराम से डिस्टेंस बनाते हुए, आराम से चलिए यार, जल्दबाजी नहीं करनी है रोड पे, ठीक है। बहुत अजीब सा लगता है यार जो लोग ना रोड पे बहुत जल्दबाजी करते हैं, मतलब गाड़ी भगा रहे हैं तो मतलब ऐसा भगा रहे हैं कि मतलब ही नहीं है कोई, तो ऐसा नहीं करना है आपको। थर्ड गियर मैंने लगा दिया है और देखिए मुझे डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो मैं ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करूँगा। देखिए साइड भी देखते रहिए आप, गाड़ियाँ क्रॉस हो रही है। अब देखिए इससे ओवरटेक करना है। देखिए अभी देखिए सेंटर के लेफ्ट राइट हुआ, और सुबह केसरी भैया थोड़ा सा इधर हो रहे थे ना लेफ्ट राइट, तो थोड़ा सा बचाना पड़ा। और आराम आराम से फॉलो करूंगा, जब मुझे जगह मिलेगी तब मैं गाड़ी को स्पीड देना स्टार्ट करूंगा। अब देखिए गियर शिफ्टिंग में भी छोटा सा एक लॉजिक समझिए। आप गाड़ी को भगाना चाह रहे हैं, जैसे अभी देखिए मेरी गाड़ी फोर्थ में है, मुझे फिफ्थ लगाने, तो ऑब्वियसली मुझे फोर्थ गियर की स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, मोमेंटम बनाना पड़ेगा। तो वो मोमेंटम कैसे बनेगा, जब स्पेस होगा। अभी देखिए डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है, स्पीड कम है, तो इसमें क्या है कि आप जो है गाड़ी को ज्यादा देर तक नहीं भगा पाएंगे। अब भगा दिया, देखिए फोर्थ गियर से मैं फिफ्थ गियर लगा सकता हूं। ये देखिए, तो जब आप ऊपर के गियर में जाते हैं, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स्थ, तो आपको जो है गियर को छोड़ना नहीं है। 99.99999 केस में आपको गियर को छोड़ना नहीं है इस कंडीशन में, जब गियर ऊपर के गियर में जा रहे हैं। 1% क्या होता है, कई बार यार हमें ना बहुत तेज ओवरटेक करना होता है, जैसे सेकंड गियर में, और आगे गाड़ी आ रही है, हमने भगाया, पंजा दबाया, वो मतलब मैं रेयर केस बता रहा हूँ, बिगिनर्स नहीं करते हैं, पर पंजा दबाया, उसके बाद क्या हुआ कि गाड़ी की स्पीड हो गई बहुत ज्यादा, 50 तक चली गई सेकंड गियर में, तो हम सीधे फोर्थ लगा रहे थे क्योंकि वो स्पीड फोर्थ के अकॉर्डिंग आ गई। बट उसमें क्या हुआ, जो आपने सेकंड गियर में ओवर रेव करा ना, उसमें क्या होता है कि गाड़ी, देखिए ए पिलर के बाहर, ये देखिए, तो उसमें क्या होता है ना कि गाड़ी फ्यूल ज्यादा कंज्यूम कर लेती है, तो एवरेज आता है तेजी से नीचे, क्योंकि सेकंड गियर में आपने इतना हाई रेव कर दिया, ओवर रेव कर दिया कि आपका माइलेज ड्रॉप हो गया। तो वो चीज नहीं करनी है, गियर को नहीं छोड़ना है। गाड़ी को पावर बनाने के लिए, मतलब गाड़ी का पावर बिल्डअप करने के लिए आपको मोमेंटम बनाना है, तो आपको जो है स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना है, ठीक है। ये हो गई पहली चीज। अब गियर छोड़ने का भी मैंने आपको बता दिया, आप शिफ्टिंग में कब छोड़ते हैं। अब डाउन शिफ्टिंग की बात कर लेते हैं। अब देखिए फिफ्थ गियर में मैं चल रहा हूँ बिल्कुल नॉर्मल कैजुअली, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से मुझे आया सपना कि भाई मुझे रुकना था यहाँ पे, और मैंने लिया तेज ब्रेक। पहले पीछे भी देखना है, ठीक है ना, कहीं पीछे वाला आपके ऊपर से आके यहाँ ना आ जाए, ठीक है, उनका भी ध्यान रखना है। पीछे खाली रोड है, देखिए तेज ब्रेक लिया, 60 की स्पीड है, देखिए मुझे लगा कि मुझे गाड़ी रोकनी है, तेज ब्रेक लिया, क्लच दबा के सीधे न्यूट्रल लगाया। अब ध्यान आया, अरे यार रुकना तो था ही नहीं, चलो, तो अब सेकंड गियर के हिसाब से स्पीड है, सीधे सेकंड गियर लगा दिया। तो आपने देखा होगा मैंने फिफ्थ से सीधे सेकंड गियर लगाया, तो भाई मैंने गियर तो छोड़ दिए ना, मैं फोर्थ में आया ना मैं थर्ड में आया, मैं न्यूट्रल लगाया और सीधे सेकंड लगा दिया। तो ऐसा कैसे, गियर तो आपको नहीं छोड़ना था। अब देखिए गियर मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि जब हम डाउन शिफ्टिंग करते हैं तो हमको जो है पावर नहीं चाहिए होती है, हमको क्या होता है, कंट्रोल चाहिए होता है। स्पीड को हमें कम करना है, हमें पावर कम करनी है,
तो उस टाइम पे आपको ब्रेक तेज लेने हैं तो फिर आप क्या करिए, न्यूट्रल लगा लीजिए डायरेक्ट, ठीक है, लास्ट में, और फिर स्पीड के अकॉर्डिंग आप गियर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर रोकना होता मुझे वहां पे तो मैं न्यूट्रल ही रहने देता और गाड़ी को साइड में कर लेता। अब फिफ्थ से फोर्थ से थर्ड आ रहे तो आधा ध्यान तो आपका गियर शिफ्टिंग में चला गया, है ना। उतनी देर में आपने रुकना यहाँ था मुंबई में और दिल्ली पहुंच गए, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या करिए कि ब्रेक जब ले रहे हैं तो साथ में न्यूट्रल एंगेज कर दीजिए और टर्न सिग्नल का यूज करके साइड में गाड़ी को रोक दीजिए। मैंने तो नहीं करा टर्न सिग्नल, खाली रोड थी क्योंकि, बट मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो डाउन शिफ्टिंग में आप गियर को छोड़ सकते हैं। बस इसमें एक ही सावधानी आपको रखनी है कि लास्ट में, जैसे मैंने सेकंड लगाया ना, अगर रोकना होता तो मैं न्यूट्रल में ही रहता, मैंने सेकंड लगाया क्योंकि मुझे दोबारा कंटिन्यू करना था, तो मैंने स्पीड के अकॉर्डिंग गियर सेलेक्ट करा। आपको भी यही करना है। लास्ट में आपकी स्पीड जो होगी उसके अकॉर्डिंग आपको गियर सेलेक्ट करना है। 10 से 15 है तो सेकंड गियर लगा लीजिए, 10 से नीचे चली गई तो फर्स्ट गियर लगा लीजिए। अगर आप 60 से 40 में आ रहे हैं और फिर आप फर्स्ट लगा रहे हैं तो इमेजिन करिए कितना तेज आपको झटका लगेगा, क्योंकि वो इंजन ब्रेकिंग काम करेगी और वो जो बैक फोर्स होता है ना, वो सीधा आपको पीछे धकेलेगा और गाड़ी को भी वो एक तरीके से झटका देगा, जो अच्छा नहीं है, ना ट्रांसमिशन के लिए अच्छा है, ना टायर्स के लिए अच्छा है, ना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि भाई आपको जो है डाउन शिफ्टिंग में गियर को स्किप करना तो है, पर स्पीड के अकॉर्डिंग ही गियर सेलेक्ट करिए, जो फाइनल गियर होता है, कोई दिक्कत निकल के नहीं आएगी, ठीक है। तो बस ये चीज ध्यान रखिए और आप जो है ड्राइविंग इजीली कर सकते हैं। गियर शिफ्टिंग का मैंने आपको बता दिया। साइड जजमेंट आप देख ही रहे हैं, गाड़ियां इजीली क्रॉस हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर गाड़ी फंसती है तो स्लो निकालिए, कोई टैक्स नहीं पड़ता, बिल्कुल स्लो कर लीजिए, आप अंदाजा लेते हैं, आराम से निकालिए। कोई पैसेंजर होता है तो ईजी पड़ता है, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन दिक्कत होगी, उसके बाद आपको इन पॉइंट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो धीरे धीरे आप जो है अंदाजे से चल पाएंगे। अभी बस को देखिए, बहुत प्यारा स्पेस रहता है यार, कोई दिक्कत नहीं निकल के नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है फिर भी मन में, कोई दुविधा रहती है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हैं। किसी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज सॉरी उसके लिए। तो मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ, स्टॉप रिकॉर्डिंग।